मल्टीबैगर क्या होता है? किसी भी हम सारा दिन ढूंढते रहते हैं, किसी न किसी समय ढूंढते रहते हैं कि कोई ऐसा स्टॉक मिल जाए जो हमारा 15-20 गुना हो जाए। लेकिन हम कुछ ऐसे स्टॉक मार्केट में ऐसे नियमों को भूल जाते हैं कि हम उन पे फोकस ही नहीं कर पाते। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि हम जो है किसी भी सेक्टर का अगर जो मेजर स्टॉक है, जो मान लो कि जो राजा है उस किसी भी सेक्टर का कोई लीडर कंपनी है, तो हम उसे इग्नोर करते हैं कि वो उसका स्टॉक तो आगे ही इतना बढ़ चुका है, अब क्या ही बढ़ेगा, तो उसमें हम इन्वेस्ट नहीं करते। लेकिन हमें पता नहीं होता कि सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर जो है, सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ दिखाने की अपॉर्चुनिटी है वो उसी स्टॉक के पास है। तो आज हम आज ऐसे ही एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे जिसका नाम है LTI Mindtree। तो एक ये IT कंपनी है, एक दिग्गज कंपनी है जो आपको समय समय बहुत अच्छी ग्रोथ देती हुई मिल जाएगी। तो इसकी अगर हम हिस्ट्री को देखें तो कोविड टाइम में ये जो स्टॉक था वो लगभग इस रेंज में ट्रेड किया था। आप देख सकते हैं इस रेंज में, जिसमें ये मैक्सिमम 2000 रुपये और मिनिमम जो है वो 1440 रुपये का सपोर्ट बनाया हुआ था। लेकिन जैसे ही इस स्टॉक ने अपना रेजिस्टेंस को तोड़ा तो इसने काफ़ी अच्छा रनअप दिया। अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे कि इस स्टॉक ने लगभग कितना रनअप दिखाया है, तो अभी हम करके दिखाते हैं आपको। स्टॉक का जो रनअप था वो अभी देख सकते हैं हम कितना प्रतिशत इसने रनअप दिया था अपने रेजिस्टेंस से। तो ये देख सकते हैं कि कम से कम भी इस स्टॉक ने 125% का रनअप दिखाया था जब भी इसने अपने रेजिस्टेंस को तोड़ा था। उसके बाद हम आ जाते हैं तो लगभग यहाँ से स्टॉक डबल से ज़्यादा हो गया था अपने करंट प्राइस से। तो चलते हैं आगे। उसके बाद चलते हैं रशिया यूक्रेन वॉर पे। जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था तो ये जो स्टॉक है फिर से कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया था। तो इसने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का खेल खेला, एक पर्टिकुलर रेंज में इसने काम किया। उसके बाद फिर इसने इस स्टॉक ने फिर से रनअप दिखाया। तो ये रनअप कितने प्रतिशत का था वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे कि इस रेजिस्टेंस से इस स्टॉक ने कितना प्रतिशत रनअप किया। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं लगभग जो स्टॉक है वो 75% का रनअप दिया। तो ये जो स्टॉक है फंडामेंटली गुड स्टॉक है, आने वाले समय में इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। और ये एक अच्छी कंपनी है, एक IT कंपनी है, एक बढ़िया कंपनी है, एक IT कंपनी है। पिछले कुछ समय में ये कंपनी जो है अपने नंबर्स को अच्छा नहीं दे पा रही, जिसकी वजह से जो स्टॉक है वो अभी अपने सपोर्ट पर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो इसका सपोर्ट है वो भी आपको धीरे धीरे जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये जो स्टॉक है ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो इसको आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है। और ये जो स्टॉक है अभी अपने ऑल टाइम हाई से जो है काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा है। जो डिस्काउंट है आपका लगभग 35%। तो ये जो डिस्काउंट है लगभग आपको 35% का देखने को मिल रहा है। जब भी ये स्टॉक जो है इस जो रेजिस्टेंस है, जो इसका ऑल टाइम हाई है, उसके ऊपर जाएगा तो एक अच्छा रनअप दिखाएगा। स्टॉक का मार्केट कैप 1,41,800 करोड़, करंट प्राइस जो है वो 4788 रुपये है और ऑल टाइम हाई जो है वो 6500 के करीब है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी कि वैल्यूएशन जो है वो 31 की है। स्टॉक का जो अर्निंग है वो अभी थोड़े समय के लिए अटक सा गया है, लेकिन इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो अभी भी वो अपने सपोर्ट पे आता जा रहा है। देख सकते हैं कि वो 30 के पास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली ग्रोइंग है। 1938, उसके बाद 3950, 4410, 4585। तो थोड़ा सा जो उसका प्रॉफिट है उसमें जो है वो कंसोलिडेशन दिखा रहा है। जो प्रॉफिट है वो अभी कंसोलिडेट कर रहे हैं, ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रहे, क्योंकि सभी IT कंपनियों में ही अभी ऐसा ही हाल है इंडियन IT कंपनीज़ का। तो ये भी जो स्टॉक है अभी कंसोलिडेशन फेज़ में है। सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल में 30%, पिछले 3 साल में 42%। तो जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 25% की है पिछले 5 साल में, और पिछले 3 साल में जो है वो 33% के साथ है। लेकिन जो स्टॉक का CAGR है वो अभी पिछले 3 साल में मात्र 7% का है। और इसलिए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टॉक जो है वो अभी कंसोलिडेशन फेज़ में है। जब भी ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देगा तो काफ़ी अच्छा रनअप दिखाएगा, जिसमें स्टॉक के डबल होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ, जिसमें FIIs ने अपना स्टेक जो है वो डिक्रीज़ किया है, जबकि DIIs ने भी अपना स्टेक जो है वो इंक्रीज़ किया है 2% के से भी ज़्यादा। तो ये जो स्टॉक है इसमें DIIs अपनी बाइंग करते जा रहे हैं, और बेचा किसने है? पब्लिक ने। जब भी पब्लिक बेचती है तो स्टॉक को FIIs और DIIs ऊपर ले जाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं।